कोर कमांडर पेशावर उमर अहमद बुखारी बार बार सोहेल खान आफरीदी से मुलाकात करने की बात क्यों कर रहा है? बार बार सोहेल खान आफरीदी को ये मैसेजेस क्यों भेज रहे कि वो उनसे मुलाकात करें? यहाँ पर हमें दो चीज़ों को समझना होगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तानी फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट इस टाइम अपना पैगाम कोर कमांडर उमर अहमद बुखारी के ज़रिए सोहेल खान आफरीदी तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, यानी इस टाइम। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पीटीआई की जो लीडरशिप है या जो पीटीआई की हुक्मरान है जो जेल से बाहर है, उसमें सबसे अहम, सबसे सरगर्म और सबसे फेमस जो हुक्मरान या लीडर है वो इस टाइम सोहेल खान आफरीदी है। यानी सोहेल खान आफरीदी ने पीटीआई की जो रोज़ बरोज़ कम होती हुई जो ताकत थी या जो असर व रसूख थी उसको दोबारा बहाल करने की कोशिश कर रहा है। यानी लाहौर का विज़िट किया उन्होंने, पेशावर में जाकर जगह जगह पर लोगों के साथ मिलता है, इमरान खान की जो मैसेजेस होते हैं आवाम के लिए उसको आवाम तक पहुंचाता है। लाहौर में भी वो जगह जगह गली गली कुचे जाकर लोगों को इकट्ठा किया, जो लोग मायूस थे उनको दोबारा इनर्जाइज किया, उनको मोबिलाइज़ किया, लोगों को दोबारा रोडों पर लाने की कोशिश की गई। एक तरफ ये सोहेल खान आफरीदी की ये एक्टिविटीज़ है जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए सर दर्द बन चुकी है, और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट की बार बार कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से सोहेल खान आफरीदी को इस रास्ते से हटाया जाए। यानी इस मीटिंग की जो बुनियादी वजूहात है कि जो कोर कमांडर पेशावर है वो क्यों सोहेल खान आफरीदी के साथ मुलाकात चाह रहा है, इनके पीछे 4 से 5 बहुत अहम वजूहात या रीज़न है। सबसे पहले नंबर पर इसमें ये आता है कि सोहेल खान आफरीदी, क्योंकि जैसे कि अभी हमने बताया कि एक बहुत ही सरगर्म लीडर के तौर पर उभर आया है और ऊपर से वो यंग भी है और वो जगह जगह पर जा सकता है, यानी हर जगह पर वो बैठता नहीं कहीं भी, लेकिन वो आवाम में जाकर खुल कर आवाम के साथ बैठता है, उसके साथ गपशप करता है, उनके साथ सियासत के हवाले से बातचीत करता है। तो और इसके अलावा वो एहतजाज और मुजाहरे के हवाले से भी बहुत एक्टिव है, यानी जो स्ट्रीट मूवमेंट अभी उन्होंने स्टार्ट किया है। इसके अलावा वो जगह जगह पर जलसे और जुलूस करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत सर दर्द बन चुकी है, क्योंकि इन प्रोटेस्ट और इन जलसों में जो स्पीचेस होते हैं या जो तकारीर होती है वो ज़्यादातर एंटी इस्टेब्लिशमेंट होती है, आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ होती है, और फ़ौज की जो गैर आइनी और गैर कानूनी मुदाखलत है पाकिस्तान की सियासत में या पाकिस्तान की मईशत में या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में। तो यहाँ पर जो इन तकरीरों में जो है फ़ौज को निशाना बनाया जाता है, उस पर तनकीद किया जाता है, जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है या आसिम मुनीर के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो इस मीटिंग का बुनियादी रीज़न ये है कि किसी न किसी तरीके से सोहेल खान को इस बात पर राज़ी किया जाए कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो तकारीर, जो स्पीचेस है या जो आवाम को इदारों के ख़िलाफ़ उकसाना है उसको कम से कम किया जाए या उसको ख़त्म किया जाए। और दूसरी बात ये है, जो दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से जो कोर कमांडर है वो सोहेल खान आफरीदी के साथ मुलाकात करना चाहता है, कि जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशंस की कोशिश कर रहा है और किसी हद तक खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन को शुरू भी कर चुके हैं, उसको पब्लिक करने के लिए, यानी उस वहाँ पर जो लोगों की रजामंदी है उसको हासिल करने के लिए सियासी रजामंदी बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर यानी सियासी रजामंदी हासिल करने के बाद फिर जो अवामी रजामंदी है उसको हासिल किया जा सकता है, फिर उसके बाद खुल कर पाकिस्तान की मिलिट्री उन इलाकों में वो मिलिट्री ऑपरेशंस करेंगे जिनसे फ़ौज अपनी मुफादात को हासिल करना चाहता है। यहाँ पर इस मीटिंग के लिए, ये मीटिंग इसलिए भी चाहता है कोर कमांडर के सोहेल खान आफरीदी को किसी न किसी तरीके से राज़ी किया जाए कि वो खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन की इजाज़त दे या कम से कम उसकी मुखालफत ना करे। उसकी जो छुपे हुए मकासद है पाकिस्तानी फ़ौज की इसमें, उसको लोगों के सामने ना रखे, लोगों के सामने अफशा ना करे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इस मीटिंग के हवाले से।
اور تیسری جو امپورٹنٹ ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے بتایا تھا کہ اس اداروں کے خلاف جو پی ٹی آئی کی جو اسپیچز ہے، تقاریر ہے یا جو ان کی ایکٹیویٹیز ہے اس کو ختم کیا جائے، ان کو کم کیا جائے، کیونکہ اس ٹائم پی ٹی آئی یا جو پی ٹی آئی کی تقاریر یا لیڈرشپ ہے وہ اس ٹائم آرمی کے خلاف یا فوج کے خلاف یا اداروں کی ناروا جو کردار ہے یا جو ایکٹیویٹیز ہے ملک کے اندر اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو اس کو کم کیا جائے۔ اس وجہ سے جو ہے یہ تقاریر، یہ میٹنگ کی جو بار بار کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس میٹنگ کی جو سخت مخالفت کیا گیا ہے کہ پکی کی گورنمنٹ کے حوالے سے، یعنی متی اللہ جان جو ایک بہت ہی اہم رکن ہے کے پی حکومت کا، انہوں نے ایک پریس کانفرنس پہ بتایا کہ اگر کور کمانڈر کو میٹنگ کی ضرورت ہے، وہ میٹنگ چاہتا ہے، تو وہ خود آ کر سہیل خان آفریدی کے ساتھ مل سکتا ہے۔ یعنی اس کا مقصد کہ سہیل خان آفریدی کور کمانڈر کے پاس نہیں جا سکتا۔ اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھی ہے اور اچھی لگی ہے تو مہربانی کر کے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔